अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको कुरान पाक की सूरह लुक़मान की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। कुरान की तरतीब में यह सूरत 31वें नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से ये पहले नाजिल हुई थी। इसकी 34 आयात हैं। ये पूरी सूरत हिकमत से भरी हुई है। इस सूरत के दूसरे रुकू में वो नसीहतें नकल की गई हैं जो हकीम लुक़मान ने अपने बेटे को की थीं। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम लुक़मान रखा गया है। हकीम लुक़मान वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत और हिकमत दोनों पेश किए थे, और ये इख्तियार दिया था कि या तो आप नबूवत इख्तियार कर लें या हिकमत। तो आपने हिकमत इख्तियार कर ली, नबूवत इख्तियार नहीं की। किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, नबूवत तो बहुत बड़ा मुकाम है, आपने वो क्यों नहीं ली और हिकमत ले ली। कहा कि मुझे इख्तियार दिया गया था, अगर मुझे इख्तियार नहीं दिया जाता, पहले अंबिया की तरह डायरेक्ट नबूवत दे दी जाती, तो मैं उसे ले लेता, वो अल्लाह की तरफ से होता। तो अल्लाह की ज़िम्मेदारी थी, मेरा कफ़ील रहता वो, क्योंकि नबूवत का मतलब लोगों को दीन की अशात देना, दावत तबलीग करना। इसमें मुजाहिदात हैं, तकलीफ़ात हैं, मसाइब हैं। तो कहा अगर अल्लाह ख़ुद दे देता तो अल्लाह कफ़ील भी होता। अब जब मुझे इख्तियार दिया तो मैं अपना इख्तियार से लूँगा, तो मेरे ही कंधों पर सारी ज़िम्मेदारी आएगी। मुझे ख़तरा ये होता कि अगर मैं इन मसाइब पर सब्र ना कर सकूं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा, इसलिए मैंने इसको कबूल ना किया और हिकमत को कबूल किया। लिखा है, जब उन्होंने हिकमत कबूल कर ली तो जब दोपहर को कैलूला के लिए सोए, जब उठे तो अल्लाह ने उनके सीने को उलूम से भर दिया और ऐसी हिकमत अता की। हिकमत से मुराद इल्म की बातें, दानाई की बातें, और उनको बुर्दबारी और तहम्मुल अता कर दिया। ऐसी तासीर पैदा कर दी कि जब लोग सुनते तो दिल में उतरते थे। इस किस्म की अल्लाह ने हिकमत उन्हें अता की। बड़े बड़े लोग उनसे मशवरे करते थे, तो यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी उम्र को भी दराज कर दिया। इतना दराज किया कि हज़रत दाऊद के ज़माने में भी मौजूद रहे वो। हज़रत दाऊद जो वक्त के बादशाह बने, उनसे मशवरे किया करते थे और वो उनके मुशीर भी रहे। उनकी बात बात पर हिकमत और दानाई टपकती थी। ये तबीब भी थे, ज़ाहिरी और बातिनी। अल्लाह ने इनको दोनों हिकमतें अता की थीं। कुरान की इस सूरत में उन्होंने अपने बेटे को 9 नसीहतें फरमाईं। शिर्क ना करना, नमाज कायम करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, आई हुई मुसीबत पर सब्र करना और ज़िंदगी में मयाना रवि इख्तियार करना, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलना, और फरमाया बुलंद आवाज़ से चीख चिल्लाकर बात ना करना। फरमाया इन्ना अनकर अस्वातिल सूतुल हमीद, क्योंकि सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है, वो चीख चीख कर बोलता है। इस किस्म की हरकत ना करना, लोगों से मुंह फुलाकर बात ना करना। इखलाक़ी हुस्ना के बुनियादी उसूल उन्होंने अपने बेटे को बताए। हिकमत चूँकि इन्हीं बातों से भी ज़ाहिर होती थी, अल्लाह को उनके बेटे की नसीहत करना इतना पसंद आया कि यह सब इस सूरत में अल्लाह ने शामिल कर लिया। इसके बेनिफिट्स हैं, पेट की बीमारियों के लिए इसमें अक्सीर नुस्खा है। पेट की किसी भी किस्म की बीमारी हो तो 7 मरतबा इस सूरत की तिलावत करके पानी पे दम कर कर पिला दें। दवाओं पर दम कर दे, उस शख्स के ऊपर दम कर दें जिसके पेट में दर्द है। अल्लाह ताला पेट की किसी किस्म की भी बीमारी ठीक कर देते हैं। अगर किसी को खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, या 1 मरतबा रोज़ाना इसकी तिलावत करें
تو پیٹ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو بحری سفر زیادہ پیش آتے ہیں یا مچھیرے قسم کے ملا لوگ جو ہیں، تو اس میں ایک تاثیر ہے کہ روزانہ اس کی ایک مرتبہ تلاوت کر کے پھر پانی میں جائیں تو اللہ خیریت سے لے جائیں گے اور خیریت سے انہیں لائیں گے۔ اگر اس صورت کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں حل کر کے کسی بے ہوش پر چھڑکا جائے تو اسے فوراً ہوش آ جائے گا، اور یہ پانی پلایا جائے تو دوبارہ بے ہوش نہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کا زخم ٹھیک نہ ہوتا ہو تو اس کے زخم سے خون رستا ہو تو سورہ لقمان لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، زخم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی مرد یا عورت ذہنی، دماغی اور اعصابی مرض میں مبتلا ہو اور ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہوں، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے چاہیے روزانہ اس سورت کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کو دودھ یا پانی پر دم کر کر اسے پی لیں۔ انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے اسے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی پریشانیاں اور مسائل حل کرے، ہمیں ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔